नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस हैं और दोनों की दावेदारी लोजपा को लेकर है। वही लोजपा जिसकी बुनियाद रामविलास पासवान ने रखी थी। मगर अब जब चिराग पासवान, एक तरह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति इसके तहत है कि आने वाले दिनों में जो 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है बिहार में, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन दोनों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार लोजपा की तरफ से खड़ा करना चाह रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ही ये फैसला करेगा कि उनके उम्मीदवार को कौन सा चुनावी चिन्ह मिलना चाहिए, वो लोजपा का मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा। तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान ने ये दांव खेला है ताकि ये साफ हो सके कि लोजपा चिराग पासवान की पार्टी है। मगर एक सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि अगर चिराग पासवान को ये लोजपा की विरासत मिल जाती है और चिराग पासवान उसके कहा जाए तो एक तरह से सुल्तान बन जाते हैं, यानी चिराग पासवान ही की लोजपा मानी जाती है, तो फिर पशुपति कुमार पारस का क्या होगा? क्योंकि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा हम आपको बताते हैं। पशुपति कुमार पारस जो लोजपा के कुल सांसद 6 सांसदों में 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, तो यानी कि दल बदल कानून अगर देखा जाए तो वो पशुपति कुमार पारस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 6 में से 5 सांसद उनके समर्थन में हैं, उनके साथ हैं। वहीं चिराग पासवान अकेले सांसद हैं जो अपने गुट के लोजपा में हैं। तो अगर चिराग पासवान को ये चुनाव चिन्ह मिल जाता है यानी लोजपा मिल जाती है तो पशुपति कुमार पारस पर के सांसद होने पर कोई शक नहीं होगा, कोई एक तरह से कहा जाए तो उन पर कुछ भी लागू नहीं होता है, वो अलग पार्टी बना ले सकते हैं। मगर अगर चिराग पासवान की जगह ये पशुपति कुमार पारस के साथ हो जाता है, पशुपति कुमार पारस को लोजपा का अधिकार दे दिया जाता है, तो फिर चिराग पासवान अकेले सांसद हैं, ना उनके पास कोई विधानसभा या विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान की उम्मीदवारी पर खतरा होने की पूरी संभावना है। चिराग पासवान के सांसद रहने पर खतरा आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2/3 जो दल बदल का जो कानून है वो चिराग पासवान पर नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि चिराग पासवान अकेले सांसद हैं। तो ऐसे में जब चिराग पासवान एक तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्रव्यूह जो वो रचने की कोशिश कर रहे हैं उस चक्रव्यूह में वो खुद फंस जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो लोजपा के अंदर जो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो वर्चस्व की लड़ाई का अब समय आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब उपचुनाव होने हैं उसमें बहुत मुमकिन है कि ये साफ हो जाएगा कि लोजपा किसकी। अगर लोजपा पशुपति कुमार पारस की होती है तो चिराग पासवान के लिए उनकी उम्मीदवारी, उनके सांसदीय उम्मीदवारी पर खतरा होने की पूरी संभावना है। जबकि पशुपति कुमार पारस जो कि केंद्रीय मंत्री बना दिए गए हैं लोजपा के कोटे से, उनकी सदस्यता पर किसी तरह का खतरा होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। मगर ये समय तय करेगा और ये तय करेगा बिहार में जो चुनाव होना है इस तरह का, उसको तय करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग ही ये फैसला करेगा कि किसे कौन सी उम्मीदवारी मिलेगी, किसे कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा। और अब समय रहते ये पता चलने की पूरी संभावना है कि अब जब ये अनाउंसमेंट होगा तब ये सब कुछ सामने आ जाएगा। इस तरह आप बस समय का इंतज़ार कीजिए और समय के साथ देखना है कि क्या कुछ होता है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।